बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। दैट पॉइंट का मतलब पॉइंट विच इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वो पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है उस पॉइंट तक लाने में किसी भी चार्ज को हमें जो भी वर्क डन करना पड़ता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, हम यहाँ पे कोई इन्फिनिटी पे कोई चार्ज था Q0, हम इस Q0 चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P तक ला रहे हैं। इस पॉइंट P तक लाने में जो भी हमें वर्क डन करना पड़ेगा तो पोटेंशियल एट P हो जाएगा वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P अपॉन ये Q0 चार्ज। यहाँ पे Q0 क्या होगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल लो या टेस्ट चार्ज बोल लो। ठीक है, इट इज अ टेस्ट चार्ज। अब देखिए, मैंने कल को आपको जब इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको बोला था कि जैसे कि हम पोटेंशियल, जैसे मान लीजिए हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किसी चार्ज को ले गए, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन टेस्ट चार्ज, उसको मैंने डिफाइन किया था पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में, दैट पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। उसी तरीके से मैंने बोला था अगर इसका उल्टा लिखूँ मैं, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी टू ए, पर यूनिट चार्ज कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। इसी तरीके से मान लीजिए मैं वर्क कर रहा हूँ फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, किसी चार्ज को मैं इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लेके जा रहा हूँ अपॉन Q0, वो हो जाएगा इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। अब बेटा ये जो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी लिखा है मैंने वी इन्फिनिटी, वो होता है 0, तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी अपॉन Q0 सिंपली किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी के बराबर हो जाएगा। इसी चीज को हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसके बाद अगली चीज आती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए वर्क डन। देखिए, इन जनरल फॉर्मूला जो मैंने पोटेंशियल का लिख दिया किसी पॉइंट पे, वो हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी पॉइंट तक अपॉन Q0 चार्ज। और अगर जो इफ Q0 इक्वल्स टू 1, अगर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल एट P सिंपली किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। और वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P को अगर जो सिंपली वर्क डन W मान लो तो पोटेंशियल एट P हो जाएगा वर्क डन के बराबर। ठीक है ना, ये सिंपल कंसेप्ट है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। वी विल गोइंग टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक potential at a point due to a point charge। किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूंगा। अब देखिए, किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सपोज ये मैंने कोई पॉइंट माना O, ये मैंने कोई पॉइंट माना P, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। यहाँ पे मैंने कोई वो पॉइंट पे मैंने कोई एक सोर्स चार्ज मान लिया, पॉजिटिव सोर्स चार्ज। ठीक है, ये इन्फिनिटी पे रहा, ये पॉइंट इन्फिनिटी पे रहा होगा। यहाँ पे मैंने कोई इंटरमीडिएट पॉइंट ले लिया A, ये मैंने इंटरमीडिएट पॉइंट ले लिया B। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है dx। ओके, अब देखिए मैं मानता हूं कि सपोज कोई चार्ज इन्फिनिटी पे था, Q0 चार्ज इन्फिनिटी पे था, वो फिर धीरे धीरे करके किसी पॉइंट A तक पहुंच गया। अब जो A पॉइंट पे है, A पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ठीक है ना, अब देखिए इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, A पॉइंट का डिस्टेंस है सोर्स चार्ज से, मान लीजिए वो है x डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, ये टेस्ट चार्ज भी हमने Q0 इसको पॉजिटिव मान रखा है, तो ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा जो कि बाहर की तरफ लगेगी, रिपल्सिव फोर्स लगेगी बाहर की तरफ। लेकिन हम इस टेस्ट चार्ज को अंदर की तरफ मूव कराएंगे, मींस हम टेस्ट चार्ज को A से B की तरफ मूव करा रहे हैं और जो फोर्स लग रही है वो A से अवे लग रही है, बाहर की तरफ लग रही है, और हम चार्ज को अंदर की तरफ मूव कराएंगे। ठीक है ना, तो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। सबसे पहले तो हम निकालेंगे Q और Q0 के बीच में फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन
बिटवीन Q एंड Q नॉट, दोनों चार्जेस के बीच में, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है वो कितनी हो जाएगी, F विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, Q नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस मैंने ले रखा है x का स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, चार्ज को इस फोर्स के अगेंस्ट मूव करा रहे हैं। नाउ सपोज we move the charge Q naught against this electrostatic force। हम चार्ज को क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट मूव करा रहे हैं। तो जब हम चार्ज को इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट मूव कराएंगे, so now suppose we move the charge Q naught against this electrostatic force, then small, suppose we इस तरह से लिखेंगे, now suppose we move the charge Q naught against this electrostatic force through a small distance dx, एक छोटे से डिस्टेंस dx से हमने क्या करा है, Q naught चार्ज को मूव कराया है। then small amount of work done is given by, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, dw इक्वल्स टू f इंटू डी एक्स। वर्क डन हो जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो वर्क डन हो जाएगा हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन सॉरी फोर्स इंटू, इसको इस तरह से लिखिए पहले, dw विल बी F डॉट dx, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट हो जाएगा, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो dw विल बी, मैं इसको लिखूंगा F dx cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए फोर्स बाहर की तरफ लग रही है और डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो dw कितना हो जाएगा, cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो ये आ जाएगा -F dx, ये हो जाएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब देखिए dw इक्वल्स टू माइनस फोर्स की वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर x स्क्वायर dx। तो ये है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A टू B। अब हम निकालेंगे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ मूव कराएंगे हम चार्ज को, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक। तो जब हम चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक मूव कराएंगे तो उसको जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमारे पास W हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखिए ये जो x है, ये x की लिमिट चेंज हो जाएगी, जब चार्ज इन्फिनिटी पर रहा होगा तो x इन्फिनिटी के बराबर रहा होगा, और फिर धीरे धीरे करके x क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और P पॉइंट पे x किसके बराबर होगा, r के बराबर। तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r ये हो जाएगा, ये जो हमारे पास टर्म आई थी dw वाली, dw हमारे पास आया था -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट x स्क्वायर dx। इस वाली टर्म को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर x स्क्वायर dx। हमने इस टर्म का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए इसमें जितनी भी टर्म्स हैं कॉन्स्टेंट टर्म, इनको बाहर लिख लेंगे, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r 1/x स्क्वायर dx, ये आ जाएगी टर्म। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, W विल बी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r, इस x स्क्वायर को ऊपर लिख लेंगे x टू द पावर -2 dx। अब देखिए इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों, W विल बी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, देखिए x की पावर -2 dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और जो लिमिट है वो है इन्फिनिटी टू r। ठीक है बच्चों, तो जो W हो जाएगा इसको लिख दीजिए -Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, -2 + 1 -1 ओवर -1
इन्फिनिटी टू आर। ठीक है बच्चों, और जो W इक्वल टू आ जाएगा, अब देखिए ये -1 बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा x की पावर -1 इन्फिनिटी टू आर। अब ये जो x की पावर -1 है ये आ जाएगा बेटा, ये माइनस माइनस क्या हो गया था, प्लस हो गया था ना, तो ये आ जाएगा बेटा क्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक्स की पावर -1 को मैं 1/x लिख सकता हूँ इन्फिनिटी टू आर, तो वर्क डन आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब लिमिट रख देते हैं, एक्स की जगह 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, तो W फाइनली हमारे पास आ जाएगा 1/इन्फिनिटी विल बी 0, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 0। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया वर्क डन के लिए वो आ जाएगा W विल बी, इस फैक्टर की मल्टीप्लाई r से हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर r आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास वर्क डन। ये वर्क डन आ गया। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एट P, मैंने अभी आपको बताया पोटेंशियल एट P को हम क्या डिफाइन करेंगे, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P अपॉन क्यू नॉट। ठीक है ना, अगर जो क्यू नॉट को मैंने 1 माना होता तब तो VP कितना हो जाता, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P हो जाता, और वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P को मैं W ही मान रहा था, इस वर्क के बराबर ही मानूंगा। ठीक है ना, तो पोटेंशियल सिंपली वर्क डन के बराबर हो जाता है। लेकिन अभी क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, क्यू नॉट चार्ज को 1 नहीं माना था, तो पोटेंशियल एट P किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P अपॉन क्यू नॉट, और वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P को मैं अगर जो W मान लेता हूँ तो पोटेंशियल एट P सिंपली हो जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज क्यू नॉट। ठीक है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला सिंपली हो जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज क्यू नॉट। अब देखिए हमारे पास, अब आप लिख देंगे बाय डेफिनेशन पोटेंशियल एट P सिंपली किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर, तो पोटेंशियल एट P इसको मैं लिख सकता हूँ 1/क्यू नॉट इंटू W, और पोटेंशियल एट P 1/क्यू नॉट, और W की वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर R, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो पोटेंशियल एट P कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ओवर R, ये हो जाएगा पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक है ना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब आप अगेन देखेंगे कि पोटेंशियल किसी पॉइंट पे किसके प्रोपोर्शनल है, सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड के, और जिस भी पॉइंट का हमें पोटेंशियल निकालना है उसके डिस्टेंस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे हम सोर्स चार्ज से दूर होते जाएंगे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट ये बात आपको समझ में आई होगी। इज देयर एनी डाउट?